हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बात डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा यूपीएससी यानी कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसका आखिर सिलेबस कितना होता है और क्या होता है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आई यूपीएससी की। ठीक है, तो इसमें जो है दो एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम जो होता है हमारा प्रीलिम्स एंड सेकंड इज मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स जब आप कर पाइएगा उसके बाद ही आप मेंस में बैठ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीलिम्स पे देखते हैं। तो प्रीलिम्स में जो है वो टोटल दो पेपर होते हैं, पेपर वन जो कि जीएस का होता है एंड पेपर टू जो सीसेट का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए पेपर वन होता है कैसे है। पेपर वन में होता है टोटल 100 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, जो कि उसका टोटल मार्क्स होता है 200 का। ठीक है, और टाइमिंग हमें दिया जाता है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में, वो होता है 2 घंटा का। और ऑब्वियस में इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर जो हमारा सीसेट का होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 होते हैं, जो कि वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होते हैं। ठीक है, और उसका भी टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स का ही होता है। एंड सेम इसमें भी 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग होता है ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है प्रीलिम्स का पेपर वन। ठीक है, पेपर वन जो होता है उसका सिलेबस क्या है। पेपर वन का सिलेबस है, ठीक है, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड जनरल इशू। ये है हमारा प्रीलिम्स का पेपर वन का सिलेबस। ठीक है, अब बात आती है पेपर टू का, जो क्या सिलेबस होता है पेपर टू का सिलेबस होता है कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरेसी, जो कि 10th क्लास के लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का दो पेपर। ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू, और उसके हो गए हमारे सिलेबस। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेंस की। ठीक है, तो मेंस में जो है देखिए कुल कितने पेपर होते हैं। एक फर्स्ट हमारा होता है एसए का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसके बाद लैंग्वेज, फिर जीएस वन, जीएस का मतलब जनरल शेड्यूल। ठीक है, तो जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर एंड लास्ट हमारा होता है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में जो है वो लैंग्वेज हम लोग देखेंगे। ऑप्शनल में भी दो पेपर होते हैं। ठीक है, तो एसए का फर्स्ट पेपर होता है एंड सेकंड लैंग्वेज का। लैंग्वेज जो है दो होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मेंस में टोटल जीएस के जो है वो 4 पेपर होते हैं। ठीक है, तो मेंस का जीएस का वन पेपर का हम लोग सिलेबस देखते हैं। जीएस वन में जो है वो सिलेबस होता है हमारा इंडियन हेरिटेज से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से एंड इंडियन सोसाइटी एंड ऑल्सो जियोग्राफी से। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएस पेपर, जीएस वन जो होता है उसका सिलेबस। एंड नेक्स्ट हमारा मेंस जीएस टू का वो सिलेबस देखते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान, नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड हमारा लास्ट इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि हमारे भारत के साथ जो अलग अलग कंट्रीज का क्या रिलेशन है वो भी इसका सिलेबस है, पार्ट है। ठीक है, फिर थर्ड हमारा आता है मेंस का जीएस पेपर थर्ड। ठीक है, उसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी डिजास्टर कैसे मैनेज किया जाता है, एंड लास्ट हमारा सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारा जीएस थ्री पेपर का सिलेबस है। नेक्स्ट हमारा जीएस फोर का सिलेबस क्या है। फर्स्ट इज इथिक्स, उसके बाद हमारा ह्यूमन एप्टीट्यूड, उसके बाद एप्टीट्यूड। ठीक है, सर ये ह्यूमन एटीट्यूड, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद सिविल सर्विस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया चारों मेंस का जीएस पेपर वन, टू, थ्री एंड फोर का सिलेबस। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है लैंग्वेज पेपर। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि या तो हिंदी, अगर आपका ऑप्शनल है तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर में हमारा एक पार्ट है इंग्लिश का, एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में हम लोग का आता है सिलेबस कॉम्प्रीहेंशन, प्रीसाइज राइटिंग, यूसेज, उसके बाद वोकैबुलरी एंड लास्ट इज हमारा शॉर्ट ऐसे। ये हमारा हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब बात आते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो इंडियन लैंग्वेज में लगभग सेम ही होता है। फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद प्रीसाइज राइटिंग, उसके बाद यूसेज, उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद शॉर्ट ऐसे एंड लास्ट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इंडियन लैंग्वेज में बस ट्रांसलेशन ऐड हो रहा है इंग्लिश के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारा
हमारा हो गया यूपीएससी सिविल सर्विस का टोटल वास्ट सिलेबस। इसलिए जो बोला जाता है कि जो यूपीएससी का सिविल सर्विस यानी कि आईएएस का एग्जाम होता है उसका काफी वास्ट सिलेबस होता है, जो कि स्टूडेंट जो टोटल सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन आज के लिए दिया। काफी लोगों को पता भी होता, काफी को नहीं पता होता। तो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी होता है कि आखिर उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और जो होता है एग्जाम वो किस पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर ये रहा, इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, आपको जानना जरूरी था अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वही ये कहीं यूपीएससी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो इस चैनल पे आते रहेंगे।